हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। एक्सरसाइज 15.3 अपनी चल रही थी, क्लास 10th RBSE मैथ। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.3 के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है या बना है। तो बेटा फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं। बेटा फुटपाथ का क्षेत्रफल मैं आपको फॉर्मूला आपको पहले लिखवा चुका हूँ। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मार्ग का क्षेत्रफल या फिर फुटपाथ का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए बेटा एक पार्क है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर। बेटा ये हो गया आपको वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। इसके चारों तरफ 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग है बेटा। तो इसके चारों तरफ ये बना दिया हमने, मार्ग बना दिया जिसकी चौड़ाई कितनी है 1.4 मीटर। ठीक है, तो बेटा मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं कि मार्ग का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन और आया था ऐसा जिसमें पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, r1 होती है बाह्य त्रिज्या और r2 होती है अंत त्रिज्या। ठीक है, r1 का मान r1 बराबर बेटा बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3.5 और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.4। बेटा 3.5 प्लस 1.4। ठीक है, बाह्य त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9। ठीक है, और बेटा R2 क्या हो जाएगी आपकी, R2 बराबर दी हुई है 3.5 मीटर। ठीक है बेटा, R2 मतलब अंत त्रिज्या छोटी वाली त्रिज्या और R2 होती है बड़ी वाली त्रिज्या बाह्य त्रिज्या। ठीक है बेटा, पहले ऐसा क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन। R1 का मान कितना है 4.9। बेटा स्क्वायर हो रहा है R1 का, स्क्वायर कर दिया। माइनस R2 का मान कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर दिया। बेटा वर्ग करिए, पाई का मान 22/7। बेटा 4.9 का वर्ग 1841 होते दिखे बेटा। चलो देखते हैं, 4.9 गुणा 4.9 32 और 8 40, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। नहीं बेटा 9 चौके 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44। ठीक है, और 4 नाम 36 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। 1 का 1, 4 और 10 की 0 हासिल लगी 1, 9 और 13 और 14 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 9 और 13 और 1 14, 4401। बेटा 4401 तो नहीं होता है शायद, नहीं होता, ये नहीं होता यार।
अरे यार कहाँ पे गलती हो रही, 4.9 का वर्ग, 9 नाम 81 का एक हासिल 8, 9 चौके 36 और 8 44 इंटू 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, 1 9 और 4 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 1 9 और 4 13 और 1 14, 4 2401 और राइट है बेटा 2401 बेटा। 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने हो गए 2। माइनस 3.5 का वर्ग होता है बेटा 12.25 बेटा। घटाइए 2401 में से 12.25 घटाइए, 11 में से 5 गए जब 6, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए जब 7, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गए जब 1, 11.76 रह जाएगा बेटा। 22/7 इंटू 11.76 बेटा 7 से कट जाएंगे, 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7 बचे 4, उतार लिए 7, 11 चौके नहीं 7 चौके 28, 7 7 49, 7 छक्की 42 और 7 8 56 बेटा। 2 के बाद दशमलव 1.68 आ गया, 22 को गुणा कर दो, 22 8 176 का 6 हासिल 17, 22 छक्की 132, 132 और 17 39 49, 9 हासिल 14 बेटा। 22 एकम 22 और 14 36, तो बेटा ये आ गया आपका 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा क्या, मार्ग का क्षेत्रफल। नोट करिए। मैं इसको साफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 6वां त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, साफ कर रहा हूं इसको। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। बेटा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये बना दिया हमने वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो बेटा इसमें हमने एक वर्ग बना दिया है, ये बना दिया इसमें वर्ग। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 8 सेमी। ठीक है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो बेटा भुजा का मान तो अपने पास नहीं है। ठीक है, और हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसको यदि मैं यहाँ पे बुला दूँ तो बेटा 8 की ये हो जाएगी, ये केंद्र हो गया वृत्त का। ठीक है, और जबकि ये देखिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, और जबकि ABC क्या बन रहा है, एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी सभी भुजाएं, अब वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है समान होती है। मान लो एक भुजा x की, सभी भुजाएं कितने की हो जाएंगी x की हो जाएंगी। माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर की है, मीटर है या सेंटीमीटर बेटा, x सेमी की है। ठीक है, हाँ तो बेटा समकोण त्रिभुज हो गया है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और बेटा इसका विकर्ण कितने का हो गया, ये देखो त्रिज्या ये 8 की है, ये 8 की, तो बेटा AC कितने की हो गई 16 की होगी। 8 + 8 कितने की हो जाएगी AC 16 की, AO + OC। ठीक है,
और जो बेटा वो AC आपकी 16 की है तो ये क्या बन गया, वृत्त का व्यास। अगर वृत्त का व्यास बन गया तो इस त्रिभुज के लिए ये AC किसका काम करेगी, त्रिभुज ABC में बेटा कर्ण का काम करेगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बेटा कर्ण होती है, कर्ण। और जो भी आपकी भुजाएं बच रही हैं उनमें से एक तो आधार होती है, एक लंब होती है। ठीक है, या तो आधार होगी या लंब होगी। ठीक है, तो बेटा देखिए त्रिभुज ABC में हम जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण का मान कितना हो गया, 16 का। कर्ण कौन सा, AC बराबर 8 प्लस आध इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा AC का मान यानी कर्ण का मान 8 है, नहीं सॉरी 16 है, 16 का वर्ग बराबर आधार का मान x स्क्वायर प्लस लंब का मान x स्क्वायर। और x क्या बेटा, वर्ग की भुजा मानी है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और बेटा 16 का वर्ग 256। ठीक है, देखिए x स्क्वायर है इंटू 2 का हो रहा है तो 2 का क्या हो जाएगा इधर भाग, 256/2। ठीक है ना, और बेटा x बराबर देखो 256 का भाग दीजिए 128, 256 में 2 का भाग दीजिए 128 बराबर x स्क्वायर, x बराबर अंडर रूट 128। बेटा यहाँ से वर्ग घटेगा इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और चलो इसी को कहते हैं हम, ये आ गया वर्ग का मान, नहीं वर्ग की भुजा का मान, अंडर रूट 128 सेंटीमीटर। या फिर बेटा यहीं पे आ गया, देखो क्षेत्रफल तो यहीं पे आ गया है, x स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर बराबर 128। लेकिन फिर भी साइड में लिख रहा हूँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और बेटा भुजा कितने की आ गई, वर्ग की भुजा, x क्या मानी थी हमने, देखिए वर्ग की भुजा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितने की आ चुकी है बेटा, अंडर रूट 128 बराबर अंडर रूट 128 का वर्ग। वर्ग से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो 128 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए। 7वां, 8, 9, 10 काफ़ी सवाल है, 11। चलो 7वां, दी गई आकृति ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। 7वां क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। दी गई आकृति में ABMC एक वृत्त का चतुर्थांश है। AC को व्यास मानकर, नहीं BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, इसकी आकृति बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए सॉल्व, देखो बेटा दी गई आकृति में, आकृति दी हुई है आपकी, ये वाली दी हुई है BC ABC। ठीक है, ये आकृति हमें दी हुई है जिसमें हमसे कह रहा है कि ABMC एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो बेटा ABMC ये हो गया बेटा, M बिंदु यहाँ पे है। ठीक है,
ये क्या है बेटा, एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये ऐसे करके बेटा चतुर्थांश है। ठीक है, यहाँ पे कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि बेटा वृत्त में पूरा कोण कितने का होता है, ये सर्कल का कोण 360 का होता है, तो बेटा चौथा हिस्सा के उनका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसको तो मैं साफ कर रहा हूँ, देखिए बेटा उसने बोला है कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ये वाला अर्धवृत्त। ठीक है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो बेटा सीधा सा है, देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया जाए, और बेटा ये क्या बन रहा है, देखो अगर मैं इस आकृति को ऐसे बना दूं, वृत्त बना दिया और ये बना दिए अपन ने, ये वाली जीवा हो गई इसकी। ठीक है ना, ये जीवा हो गई, और ये कोण बन रहा है बेटा 90 डिग्री का यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन गया। ठीक है, जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया, वृत्तखंड, और बेटा इसके ऊपर अर्धवृत्त खींचा गया है, तो बेटा इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो बेटा क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। देखो, और बेटा इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, BC को व्यास माना है, तो BC को व्यास माना है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, BC की आधी होगी। ठीक है, BC की आधी होगी अर्धवृत्त की त्रिज्या। और जबकि बेटा इस चतुर्थांश की त्रिज्या क्या दी हुई है, देखो इसमें है नहीं, एक सेकंड, आकृति में ABMC त्रिज्या बेटा 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है ना, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो देखो इसकी त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर बेटा। फिर यहाँ पे ये कोण कितने का, 90 का, तो त्रिभुज ABC क्या बन गया आपका, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में BC का मान आप निकाल सकते हो, है ना। BC क्या है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो BC का मान निकाल लेंगे हम। तो और BC क्या है, जबकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, BC को व्यास मानकर, तो बेटा BC क्या हो जाएगा, अगर BC का माना जाए तो ये बेटा इस अर्धवृत्त के लिए उसके व्यास का काम करेगा, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कितने का बेटा, BC का है है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है BC, कर्ण होती है, तो BC बराबर आधार का मान बेटा 14 और लंब का मान 14, 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। ठीक है, BC स्क्वायर बराबर बेटा 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग कितने हो गए, 2 14 के वर्ग हो गए बेटा, जोड़ दिए दोनों, 2 14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट। BC बराबर 2 14 का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, BC बराबर बेटा 14 पर तो वर्ग है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 14, और बेटा रूट में क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो बेटा BC का मान तो ये आ गया सेंटीमीटर। और बेटा BC क्या है, वृत्त, अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं, अर्धवृत्त का व्यास हाँ बेटा, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या चलो बड़ा आर मान लेते हैं, कैपिटल, बराबर 14 अंडर रूट 2/2 बराबर 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ बेटा अभी आपने बताया था सर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा हमारा कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमारा सूत्र कौन सा उपयोग में आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेटा आर स्क्वायर यानी कि वृत्तखंड की त्रिज्या कौन सी होगी, बेटा वृत्त के चतुर्थांश की जो त्रिज्या है इसकी, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 है। तो बेटा वृत्तखंड की त्रिज्या हमारी कौन सी होगी, 14 सेंटीमीटर की होगी। देखिए
वृत्तखंड की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14 सेमी। और बेटा कोण थीटा, कोण कितने का है 90 डिग्री। और क्या पूछ रहा है हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस बेटा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका घटा देंगे बेटा वृत्तखंड का। ठीक है, तो ये वाला भाग रह जाएगा माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और फॉर्मूले आप सभी जानते हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा हमेशा उसमें लिखना ब्रैकेट में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइड में करते थे, है ना। बेटा एक सेकंड देख लेता हूँ इधर साफ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अब बेटा दिख रहा है, खूब अच्छा दिख रहा है, साफ है बिल्कुल क्लीन। बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई का मान 22 बटे 7 इंटू बेटा अर्धवृत्त की आर कितनी है, यानी त्रिज्या कितनी है अर्धवृत्त की 7 अंडर रूट 2, और आर का स्क्वायर है तो बेटा 2 बार लिखना है 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 बटे 2 है ये। ठीक है ना, बटे 2 माइनस अब बेटा ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर थीटा। बेटा देखिए वृत्तखंड की त्रिज्या बेटा 14 है, ठीक है ना, 14 स्मॉल आर, थीटा का मान 90 है। तो देखो 22 बटे 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 90 बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है तो बेटा इंटू साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए 22 बटे 7 इंटू, चलो काट ही देते, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 होते हैं और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या बच रहा है 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 माइनस बेटा ब्रैकेट में देखिए 7 से ये दो बार कट जाएगा बेटा, 7 का भाग 14 में 2 बार गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 9 चौके 36 बेटा 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार, और ये 2 बार। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 7 यहाँ पे रह गया, 22 गुणा 7 माइनस बेटा 1 हो गया ये तो साइन 90 का मान, और 7 से नहीं 2 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार बेटा। यहाँ पे क्या बच रहा है 14 इंटू 7। ठीक है, तो बेटा देखिए अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, 22 इंटू 7 माइनस 22 इंटू 7, और बेटा इस माइनस से और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बेटा 14 इंटू 7 बेटा ये दोनों समान है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर 22 सत्ते 154 माइनस 154 प्लस 14 सत्ते 98, तो बेटा 98 रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन था। बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया बेटा आंसर। अच्छे से करना, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। बेटा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ।
दी गई आकृति में, ये कहाँ गया क्वेश्चन यार, हवा चल रही है। आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए सी 6 है, 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं इसको आप कॉपी करिए। इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा आकृति कैसी दी हुई है हमें, दी गई आकृति में ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी तो बेटा व्यास हो गया इसका, ए बी व्यास हो गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी, ए सी तो ये हो गई और बी सी ये हो गई बेटा, सी बिंदु यहाँ आ गया, ठीक है। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की होगी, और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। बेटा ये हमारा, और ये वृत्त का केंद्र मान लेते ओ, ठीक है। ये हमारा बेटा एक त्रिभुज बन गया, और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है छायांकित भाग का। ये वाला भाग है एक तो बीच में, और बेटा एक ये है, ये वाला, और एक ये है बेटा, ये 6 की है, ये 8 की है, ठीक है। और इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, थोड़ा सा सोचिए कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। बेटा सीधा सा सिंपल है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बेटा सीधा सा है। बेटा इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, मतलब बेटा इस पूरे वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल में से इस वृत्त का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हटा दें या घटा दें, तो बेटा क्या रह जाएगा, ये छायांकित भाग रह जाएगा, है ना। तो देखिए बेटा अब, लेकिन अब समस्या आती है कहाँ पे, कि बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2। ये सूत्र हमारा किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। क्या ये त्रिभुज समकोण है, बताइए। और दूसरी समस्या कहाँ पे आती है, दूसरी समस्या है बेटा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान नहीं है, ठीक है। यदि ए बी का मान आ जाए तो ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी बेटा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी व्यास है, यदि ए बी इस त्रिभुज का कर्ण हो तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं। अब कर्ण है या नहीं है, तो बेटा देखिए ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, तो इसलिए बेटा ये वाला भाग, आप ऊपर वाला भाग बेटा क्या हो गया, अर्धवृत्त। और हम जानते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, हम बता भी चुके हैं आपको पहले काफी बार, बेटा अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है। यानी अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज या फिर अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा निर्मित कोई भी त्रिभुज हो, तो बेटा वो हमेशा कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक है। यह व्यास के दोनों सिरों से अर्धवृत्त में किसी बिंदु पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होता है। तो बेटा ये कोण समकोण हो गया, और हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो बेटा त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का मान निकालिए पहले, सॉल्व। हाँ बेटा त्रिभुज ए बी सी में बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा कर्ण कौन सा है हमारा, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का मान, आधार बेटा कोई सा भी ले सकते हो, लंब भी कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें कोई पहचान नहीं है हमारे पास। तो देखिए, तो कर्ण बेटा आधार का मान 6 सेंटीमीटर और लंब का मान 8, लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर आधार का स्क्वायर तो स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। ए बी स्क्वायर बराबर बेटा इनका सम करिए दोनों का, कितना आ रहा है 100। ए बी बराबर वर्ग हटेगा तो रूट आ जाएगा, और बेटा ए बी बराबर 100 का रूट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और बेटा ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास। ठीक है, अब निकाल लो बेटा क्या, वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू व्यास की आधी होती है बेटा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए भी वृत्त का व्यास है, दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम व्यास की आधी कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब निकालना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा अभी बताया था मैंने, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बेटा कर्ण को ना तो हम आधार के रूप में यूज करते हैं ना ही ऊंचाई के रूप में। ध्यान रखना, आधार और ऊंचाई हमेशा लंबवत होते हैं। 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, सी पर। तो या तो आधार AC होगा या आधार BC होगा, या लंब BC होगा या लंब AC होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई या तो AC होगी या BC होगी। ठीक है, तो बेटा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान बेटा 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू आधार 8 इंटू ऊंचाई 6। बेटा कोई सा भी आधार मान लो, कोई सी भी ऊंचाई मान लो। ठीक है, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। देखिए 22 पंजे 110, 110 पंजे 550 अपॉन 7 माइनस 6 चौके 24। इसके नीचे बेटा 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए बेटा 550 अपॉन 7 माइनस 24, 550 अपॉन 7 माइनस 24। इसके नीचे बेटा 1 मान लिया, एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ गया हमारा 7, तो बेटा 7 का भाग 7 में एक बार, 1 गुणा 550 से 550 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार और 7 गुणा 24 से कीजिए बेटा, 7 चौक 28। हाँ बेटा 168 आ गए। ठीक है, 550 में से इसको घटाइए, 10 में से 8 गए जब 2, 4 में से 6 यानी 14 में से 6 गए जब 8, 5 में 4 गए जब, 4 में से 3 गए जब, 1 गया जब 3, 7 बटे में। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आगे हल करना चाहते हो तो पॉइंट में आ जाएगा। 7 का भाग दीजिए, 7 पंजे 35, 3 बचे 2 बचे, 2 उतार लिए 32 हो गए, 7 चौके 28, 4.0, 7 पंजे 35, 5 0 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो बेटा 54.57 आ जाएगा पॉइंट में इसका आंसर। बेटा कॉपी करिए फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसको कॉपी करिए आप। बेटा टाइम काफ़ी हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बेटा 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो बेटा अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन सारे इजी है, वैसे सीधे फॉर्मूले पर आधारित है।
तो आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।